देखिए महबूब, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, पीडीपी इसी बात पर बनी है कि पाकिस्तान जब भी यहाँ, आपने नहीं देखा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जब यहाँ इलेक्शन जीता और शुक्रिया उनने पाकिस्तान को किया है, वो उन्हीं के इशारे पर चलते हैं। उनको मुझे लगता है उनको वही बोली अच्छी लगती है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश के लोगों के साथ है। देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, जो उनने वादा किया था वो करके दिखाया। अब जो जम्मू कश्मीर के लिए जो स्टेटहुड का जो अमित शाह ने कल ट्वीट भी किया है कि हम रिस्टोर करेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला हम रिस्टोर करेंगे। पहले भी बोला है जो भी वादा देश के प्रधानमंत्री या हमारी सरकार करती है उस पर इंशाल्लाह हम खड़ा उतरेंगे। आज भी हम इसी बात पर आगे बढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति, अमन और खुशहाली और डेवलपमेंट आए। इसी नारे के साथ हम आगे इलेक्शन में जाएंगे। जो ये कल की मीटिंग हो गई, कश्मीरी लोगों को इन सियासतबाजों ने पूरी तरफ से निराश कर दिया। निराश क्यों कर दिया इन्होंने? ये लोग वहाँ पर अपनी सत्ता के लिए गए थे, इन लोगों ने इसलिए कश्मीर की कोई बात की नहीं। आधे लोगों ने कहा हमने मन की बात की, आधे ने कहा हमने पॉलिटिकल नहीं किया, आधे ने कहा कि हमने 370 के ऊपर बात नहीं की, आधे ने कहा हमने 35 के ऊपर हमने बात नहीं की क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब तो स्टेटहुड तो हमारा मामला था और इन लोगों को खाली इलेक्शन के लिए गए थे, कश्मीरी लोगों के लिए नहीं गए थे, क्योंकि इनको खाली कुर्सी की पड़ी हुई है और किसी भी चीज़ की पड़ी हुई नहीं है। बाकी जो ये मीटिंग कल हुई, ये वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर बिस्किट विस्किट खाए और उसके बाद वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मोदी साहब के साथ, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कश्मीरी लोगों को इन्होंने बिल्कुल नाराज़ किया। अगर हम देखेंगे पिछली बार भी या पिछले इन 70 सालों में इन्होंने कश्मीरी लोगों को खाली धोखा दिया है, धोखे के अलावा इनके पास है नहीं कुछ। अगर हम गुपकार की बात करें, उन्होंने भी अब दूसरा नाम दे दिया, जो एलायंस का नाम दे दिया, वो भी एक धोखा है और वो पहले भी वो धोखा था। सब कुछ धोखा है। इनको अब लगना चाहिए कि यहाँ पर कश्मीरी लोग बदल चुके हैं। आज आप देख लीजिए लोग कितना नाराज़ है, और कल के डेट में आप देख लीजिए लोग सड़कों पर बैठे थे, कुछ हमारे लिए सही होगा, हमारे लीडर गए हैं। फिर से एक बार लोगों ने भरोसा किया था, मगर ये भरोसे के काबिल नहीं। उपकार एलायंस की बात करें, उनको अपने सामने अपने एलायंस में कोई बात उन्होंने रखी नहीं थी। 14 लोगों ने 14 बातें की। क्या ये नहीं चाहे एक ही बात रखें? आधु ने कहा हमने मन की बात कही, हमने पॉलिटिकल नहीं कहा। आधु ने कहा कि हमने पॉलिटिकल बात की, वो नहीं कहा। आधु ने कहा यहाँ पर डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। ये सब कुछ गलत है। इन्होंने कश्मीरी के साथ धोखा किया और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर खाली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं है। कि हमें क्यों पाकिस्तान के साथ बात करें, मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा हमें पाकिस्तान के साथ बात क्यों करें। हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। अब ये किस लहजे से कह रही है कि पाकिस्तान के साथ बार बार बात कर ले, बार बार बात के क्यों करने हमें पाकिस्तान के साथ बात? हम भाई इंडियन है, हम इंडिया की बात करेंगे, हम अपने लोगों की बात करेंगे, हम कश्मीरियों की बात करेंगे। पहले कश्मीरियों की बात कीजिए। कश्मीर में डेवलप कैसे हो जाएगा? कश्मीर में जो युवा बेकार है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको देख लीजिए। जो कोविड महामारी से ख़त्म हो गए उनको देख लीजिए। जो यहाँ पर नौकरियों का सिलसिला है वो देख लीजिए। हमें पाकिस्तान को कुछ नहीं करा। हमें अपने हाल पे जीने दो। हम हिंदुस्तान में ठीक है, हमें अपने हाल पे रहने दो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनसे सुनना चाहता था कि ये कश्मीर के लिए क्या चाहते, मगर इन्होंने साबित करके दे दिया हमें सत्ता चाहे और कुछ नहीं चाहिए। कल का जो मौका था, कल के मौके में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनको वहीं से बुलाया था कि आप आए, आपको कश्मीर के लिए क्या चाहिए, मगर इन्होंने अपनी मन की बात रखी और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने पॉलिटिकली कुछ नहीं रखा, इन्होंने अपनी मन की बात रखी। यहाँ पर डिलिमिटेशन ना किया जाए, यहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए, और इनको सत्ता की फिक्र थी और कोई भी फिक्र नहीं।